Hello students, today we are doing +2 क्लास फिजिक्स यूनिट 3 बी पार्ट है। ठीक है, ये हमारी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इसका हम बी पार्ट कर रहे हैं। हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा बेटा? हमारा इसमें टॉपिक रहेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in a uniform electric field। ठीक है, मीन्स कि हमें कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो उस पर वो कितना मूवमेंट करेगा, उस पर क्या फोर्स लगेगा, मतलब क्या उसके ऊपर मूवमेंट होगा, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, सो हमने क्या कंसिडर कर लिया? हमने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया सपोज, और हमें उसका पाथ, ये हमने क्या ले लिया? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया। फिर ये अब ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई? ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये हमारा सपोज करो, ठीक है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देंगे तो ठीक है बेटा, यहाँ पे ये जो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो हमने ये मान लिया इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ से हमने उस पार्टिकल, क्यू पार्टिकल को यहाँ से हमने क्या करना है? उस पार्टिकल को छोड़ना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या है बेटा? एक्स एक्सिस है। और ये वो स्क्रीन है जहाँ पे आप इसको स्टडी करोगे, मतलब इसका बिहेवियर नोटिस करोगे आप। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि जो हमारा पार्टिकल है ना, इस पॉइंट से वो सीधा ना जाके, जब हम यहाँ पे पार्टिकल को छोड़ेंगे तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक वाई डिस्टेंस कवर करेगा, ये कोई सी पॉइंट पे चला जाएगा बेटा। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लो आप, और ये कोई पी पॉइंट, ओके, और ये कोई क्यू पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। ओके बेटा, तो हमने क्या किया? कोई +2 चार्ज पार्टिकल मान लिया। हमने क्या माना है? कोई +2 चार्ज पार्टिकल माना है। ठीक है, हमने क्या कंसिडर करा है? हमने कंसिडर किया है +2 चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और इसका मास कितना लिया? हमने m ले लिया, और हमने ये माना कि ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसके अलोंग OX, ये हमने कंसिडर किया है। ठीक है बेटा, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तो ये सीधा चला जाएगा इसके ऊपर, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना, तब इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? अब वी नो दैट जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कितना होता है? QE। तो बेटा जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसी साइड क्या लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा। उसी साइड क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना, उसी साइड क्या लगेगा? फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा। इसको आप कुछ ऐसे समझो बेटा, जैसे मैंने ये कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कंटिन्यू। ठीक है, देखो ये आपने कोई चार्ज पार्टिकल रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। तो आप ये बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, और जब ये सीधा जाने की कोशिश करेगा तो ये इसको सीधा नहीं जाने देंगे बेटा, क्योंकि कंटिन्यू नीचे से धक्का लगा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? ये इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे, तो ये ऐसे चला जाएगा। आई बात समझ में? मतलब ये जाना तो सीधा चाहता था, लेकिन सीधा नहीं जा पाएगा। ये क्या करेगा? ये नीचे से फोर्स जो लग रहा है ना, इसके ऊपर नीचे से जो फोर्स लग रहा है, ये इसको ऐसे मूव करा देगा। और जो ये पाथ होता है, कौन सा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। इसको हम अभी प्रूव करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? अभी प्रूव करेंगे। तो आप ये बताओ, जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेट हो रही है ना ये बॉडी, ठीक है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन अलोंग OY के डायरेक्शन के अलोंग, तो एक्सेलरेशन। अब चूँकि आपको पता है F क्या होता है? M में होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा? F/m। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है? QE/m। ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये यहाँ पे कांस्टेंट। अब जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के, जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे लग रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो वो क्या है बेटा? उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो हमने क्या कंसिडर करना है कि इसमें जो ये पार्टिकल है हमारे पास, इसमें कोई स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये सिंपली कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है।
अब अगर हमने कंसिडर कर लिया, इफ एक्स इज द लेंथ ऑफ द रीजन, जो हमारे पास ये रीजन है, हमने इसकी लेंथ कितनी कंसिडर कर ली बेटा, जो ये एरिया है इसकी लेंथ हमने एक्स कंसिडर कर ली, ठीक है, एक्स हमने कंसिडर कर ली। तो आप ये बताओ, जब हमने इसकी लेंथ एक्स कंसिडर करी है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब कोई भी बॉडी है क्यू है, वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इतने पाथ को भी कवर करेगा, तो ये वेलोसिटी मतलब कुछ तो टाइम लेगा ना, ठीक है। जब ये यहाँ से जाएगा यहाँ तक, तो क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि एक्स बाई टी, ठीक है। और जब यहाँ से आप टाइम निकालोगे तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, एक्स बाई वी। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब वाई यहाँ पे क्या है, वाई यहाँ पे क्या है बेटा, वाई यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। वाई क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, ये डिस्प्लेस कितना डिस्प्लेस हुआ, इसको जाना तो सीधा चाहिए था, ये ऐसे चलेगा तो इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वाई यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हमारे पास हमें कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम इसकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकें। अब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास टाइम भी अवेलेबल है, वेलोसिटी भी अवेलेबल है, एक्सेलरेशन भी अवेलेबल है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होती है, तीन इक्वेशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और क्या होती है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a। तो हमारे पास देखो u अवेलेबल है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का तो यही फॉर्मूला बचा है, क्योंकि हमें वाई तो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। और जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, यानी कि s इज इक्वल टू y, यहीं तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 इंटू में t प्लस में हाफ, ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन में m इंटू में टी स्केयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा हाफ क्यू ई अपॉन m इंटू में टी स्केयर। अब टी को मैं, टी की हमने अभी वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स स्केयर बाई वी स्केयर, ठीक है। अगर मैं इस सारे सिस्टम को क्या करें, कांस्टेंट कंसीडर कर लें, क्या कांस्टेंट कंसीडर कर लें, ठीक है। कांस्टेंट अगर हम इसको कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्केयर, और ये हमारी किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है बेटा, पैराबोला की। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमने जो ये अभी पाथ फॉलो कराया था, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे, अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो किस पाथ को फॉलो करेगा बेटा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है बेटा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, लिसन। अब देखो बेटा, हमने ये पता चल गया कि हमने पैराबोलिक पाथ को कंसीडर करेगा। अब अगर चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन, या कुछ पॉइंट जो है, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिस साइड फील्ड जा रहा है उसी साइड अगर आप चार्ज पार्टिकल को डालो, इट इज एक्सेलरेट अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल सीधा चलेगा। मान लो इधर ही फील्ड जा रहा है, इसी साइड पार्टिकल जा रहा है, तो इसी साइड आराम से चला जाएगा, कोई क्योंकि वो फोर्स भी उधर ही लगाएगा। अब जिस साइड की हवा चल रही हो, अगर आप उसी साइड जाओगे तो आप इजीली चले जाओगे। फिर क्या, इफ चार्ज एंटर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, अब चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, और आप इधर आ रहे हो, तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाओगे, एक इस साइड और एक इस साइड, तो आप ये बताओ, तो जो आपका ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा उसके ऊपर, मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम क्या निकालेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी पार्टिकल को ना मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, उसी पार्टिकल को इसमें रखना है, तो वही हमने एक चार्ज क्यू कंसीडर कर लेना है, ठीक है, जिसका एम क्या है, मास है, और वो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, ठीक है। वही आपका सेम टू सेम कंसेप्ट रहेगा, लेकिन अब की बार हमें क्या लेना है बेटा, अब की बार हमें कंसीडर करना है वेलोसिटी, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल आपने मूव करा दिया, तो देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड, हमने अंदर की तरफ क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, मतलब फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई भी पॉइंट कंसीडर करा कहीं पर भी, सपोज करो ये हमारा चार्ज पार्टिकल हो गया, यहाँ पे आपने कोई भी प्लस क्यू चार्ज है इसको छोड़ दिया और आपने इसको मूव कराने की कोशिश करी,
तो इसमें देखो हम क्या लगाएं, इसमें हम लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। इसमें पता क्या होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फोर्स लगेगा ना वो एक अलग तरीके का फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अगर आप किसी पार्टिकल को m मास के पार्टिकल को इसमें छोड़ेंगे, ठीक है, आप अगर थीटा एंगल के साथ छोड़ोगे तो अलग इफेक्ट पड़ेगा और परपेंडिकुलर छोड़ोगे तो अलग फैक्टर पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हमने क्या कंसिडर कर लिया कि जो हमने जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा, तो आपको पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वी बी इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, ये इन दोनों का बीच का एंगल है। अब हमने इस केस में फर्स्ट केस में ये कंसीडर कराया है कि जो थीटा है ना वो 90 है। ठीक है, अगर थीटा 90 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 90 होता है 1। ठीक है, ये हमारे फोर्स आ गया। ओके, अब अगर देख लो बेटा, हमने यहाँ पे क्या रूल लगाना है, राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अपने हाथ को कंसीडर कर लो, ये हमारे क्या होती है, फोर्स, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पार्टिकल को ना हम ऐसे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि इधर वेलोसिटी है, तो आप ये कहो इधर वेलोसिटी है। ठीक है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स होगा। देखो ये बी है, ये नीचे की तरफ है, तो बी को तो फिक्स रखो, बी तो नीचे की तरफ लग रहा है। ये क्या, इधर पार्टिकल जाना चाहता है, लेकिन आप ये देखो फोर्स किस साइड लग रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसे ना जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, अब आप पार्टिकल मान लो यहाँ आ गया, तो अब वेलोसिटी इधर हो गई। ठीक है, अब फिर से बी तो अंदर ही रखना है, अब की बार वेलोसिटी किधर, ऊपर की तरफ। तो फोर्स देखो किधर, अंगूठा इधर आ गया ना, तो इधर लगेगा। तो एक तरीके से ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। किसको क्या करेगा बेटा, ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो हमें याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करती है वो बॉडी, सर्कल में मूव करेगी। ठीक है, तो सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करेगी तो सर्कल के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है mv²/r। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गए। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जब अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, क्यू वी बी इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आप देखो कुछ कैंसिल आउट हमारा हो रहा है, आई थिंक कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो आपकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी। अगर हम यहाँ से इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, वी से वी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी हमारा हो जाएगा क्यू बी आर, क्यू ये, हाँ ठीक है, और अपॉन में एम। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गई। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करा, हमने यहाँ से ये फाइंड आउट करा कि हमारी अगर कोई भी बॉडी है वो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी बेटा, तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगी, सर्कुलर पाथ करेगी। अब इसका एक और केस आ जाता है, इफ़ इट मूव विद थीटा। अगर देखो वहाँ पे तो उन्होंने मान लिया 90, अगर थीटा एंगल के साथ मूव करेगी, तो अगर थीटा एंगल के साथ मूव करेगी तो बेटा इसमें ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगी। कैसा पाथ फॉलो करेगी, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। मतलब जो पार्टिकल है ना वो गोल रोटेट नहीं करेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा, इस तरीके से। ठीक है, वो इस तरीके से रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा, अब आप सपोज कर लो आपने है ना कोई पार्टिकल मान लिया, ये हमारा x, ये हमारा क्या हो गया y, और ये हमारा क्या हो गया बेटा z। अब आपने मान लिया कि कोई भी q चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर ऐसे मूव करेगा तो ये थीटा एंगल हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा v साइन थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा वाला कंपोनेंट तो वर्क करेगा नहीं, साइन थीटा वाला कंपोनेंट वर्क करेगा ना, तो हमारा यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा क्या है, वहीं एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आपका एंगल थीटा दे रखा है बेटा, तो आपको ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। थीटा एंगल दे रखा है तो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अगर आप यहाँ पे देखो, हमने जो अभी इक्वेशन निकाली थी ऊपर, ये इक्वेशन नंबर मान लो स्टार,
ये हमारी इक्वेशन स्टार है। तो अगर इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहते हो, यहाँ से अगर आप एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी है ना गोल गोल घूम रही है उसमें, तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v sin थीटा, क्योंकि हमें इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट कंसिडर करना है बेटा। तो v sin थीटा बाई r, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। अब v की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, BQR बाई m, ठीक है, और इनटू में r। तो ये अगर हम थीटा को 90 लेते हैं तो हमारा ये केस बन जाएगा ये वाला, थीटा को 90 नहीं लेंगे तो ये वाला केस, इफ़ थीटा के इक्वल है तो ये बनेगा, ठीक है। और अगर थीटा 90 के इक्वल है तो हमारा ये वाला केस आ जाएगा, r से r कैंसिल आउट, तो ओमेगा हो जाएगा BQ अपॉन में ये m, ठीक है, BQ अपॉन में m, ओके। और अगर आपका पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू BQ अपॉन m और इनटू में 2 पाई, ठीक है। आई होप आपको सारा बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। आपको 3 केस पढ़े हमने, इसमें सिर्फ 3 ही केस पढ़े हमने। क्या क्या पढ़ा है बेटा, एक तो हमने इसके अंदर पढ़ा है, अगर यहाँ से आप एक मैं कोई और बता देती हूँ, इसका टाइम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई m बाई BQ। साइक्लोट्रॉन में हमारे ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाले हैं। हमने 3 ही चीज़ें पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव करेगा तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो 2 केस बनेंगे, एक तो हेलिकल पाथ मतलब ऐसे ऐसे मूव करेगा अगर वो थीटा एंगल से रोटेट करता है, अगर वो थीटा उन दोनों के बीच में 90 बन जाएगा तो एक सर्कुलर पाथ में फॉलो करेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, आपको बहुत अच्छे से करना है बेटा टॉपिक, क्योंकि साइक्लोट्रॉन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें बहुत यूज होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।